नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोविड महामारी के 2 साल के बाद देवघर में श्रावणी मेले के आयोजन हो रहा है। और श्रावणी मेले को लेकर बाबा धाम के मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग है, जहां मान्यता है कि यहां भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक से हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। बाबा मंदिर के प्रांगण से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष दुबे। कोरोना महामारी के बाद 2 साल के बाद इस वर्ष श्रावणी मेला लगा है। भक्तों की लंबी कतार देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पहुंची है। जो श्रद्धालु काफी दिनों से यहां नहीं पहुंच पाए थे, उन्हें काफी मलाल था। और इस वक्त हम बाबा मंदिर परिसर में मौजूद है और देखिए कि यहाँ पे खासा भीड़ है और लोगों में उत्साह भी है। हमारे साथ कांवरिया भी हमसे बात करते हैं। किस तरह का आपको लगा कि 2 साल से नहीं आ पा रहे थे और इस बार आए तो कितना सुविधा मिला? बहुत आनंद है, बहुत आनंद। हाँ। इतना आनंद हुआ कि हम धरना नहीं कर सकते हैं। इसका आनंद में हमारा उमंग हो गया, शांति है। और इस अगला सोमवारी को भी उठाएंगे, शुक्रवार को भी ढालेंगे। और हर प्रत्येक सोमवारी को आते हैं। आपका घर कहाँ है? हमारा घर पड़ता है बड़की निकती और थाना रघुनाथपुर। क्या नाम है? सिवान जिला। क्या नाम है? हमारा प्रेम कुमार गुप्ता जी नाम। पूजा बहुत अच्छा रहा, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, सारे लोग बहुत खुश हुए। माता जी हमारी बहुत खुश हुई। हाँ, पूजा और पूजा कार्यक्रम को देख करके, पूजा व्यवस्था को देख करके सुलभ दर्शन हो गया। 87। तो देखिए कि बाबा के भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 88 वर्ष की उम्र में भी जो है 88 वर्ष की उम्र में भी यहाँ पर पहुँची है और सुलभ दर्शन किए हैं, जो शीघ्र दर्शनम पास के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। और पूरे ये मंदिर का परिसर देखिए कि भीड़ भक्तों से पटा हुआ है, बोल बम के नारों से गुंजायमान है, क्योंकि 2 सालों से ये बिल्कुल वीरान पड़ गया था कोरोना महामारी के कारण। जो श्रावणी मेला का ये विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला है, ये नहीं लग पाया था। वहीं इस वर्ष जो है व्यवस्थाएं सुदृढ़ करके सभी कांवरिया को जो है जलार्पण करवाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2 साल के बाद जो श्रावणी मेला इस बार आया है, भक्तों के लिए बहुत खुशी का, उमंग का विषय है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ के स्थानीय पंडा बाबा के दुकानदारों की, तो उन सभी लोगों में काफी खुशी और उत्साह देखी जा रही है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं और कांवरियों की भीड़ उमड़ती दिख रही है। सुबह 4:05 से फौजदारी बाबा पर जलार्पण शुरू किया गया। 2 साल बाद श्रावणी मेले के आयोजन से पूरा मंदिर परिसर और इलाका भोलेमय दिख रहा है। सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ाने के बाद सीधे बाबा बासुकीनाथ में फौजदारी बाबा पर जलार्पण किया जाता है। मान्यता है कि अगर ऐसा नहीं किया जाए तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। सावन का आज पहला दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के बासुकीनाथ मंदिर परिसर में। आप तस्वीरों में हमारे देखेंगे ये मंदिर का बासुकीनाथ परिसर है। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ से जितनी भी दूर आप देखेंगे वहाँ पर आपको भगवामय कपड़ा ही नज़र आएगा। सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा के बैजनाथ के दरबार में जलार्पण करने के बाद बाबा बासुकीनाथ मंदिर पहुंचते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने के श्रद्धालु यहाँ पर से आ रहे हैं कि, और हम कुछ यहाँ पर लोगों से बात भी करना चाहेंगे कि किस तरह से वो, ये बताइए कि आज पहला दिन है। हाँ। सावन का, कितना खुश है? बहुत खुश हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए गोरखपुर जिला से, योगी बाबा के। बाबा पर जलार्पण किए? हाँ, एकदम बिल्कुल, बहुत सही से। 2 वर्षों के बाद मेला लगा। हाँ, कितना उत्साह है? बहुत सारा। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, यहाँ का दर्शन बहुत अच्छा लगा हम लोग। कुछ परेशानी या कठिनाई? नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छी सुविधा यहाँ मिला। 2 वर्षों के बाद मेला लगा है, कैसा उत्साह लगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता नाम हमारा। तो ये देख रहे हैं कि जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर पूजा जलार्पण करने बाबा पर, दूर दूर से यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और जलार्पण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 वर्षों के बाद इस बार मेला का आयोजन किया गया है। श्रद्धालु और कांवरियों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका।
रांची के पहाड़ी मंदिर में 2 साल के बाद लोगों को मंदिर के अंदर आने की अनुमति मिली है। आज सावन महीने का पहला दिन है। ऐसे में पहाड़ी मंदिर में भगवान भोले शंकर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पहाड़ी बाबा के दर्शन के लिए भक्तों को 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, लेकिन शिव भक्ति में लीन लोग इसकी जरा भी परवाह नहीं करते और भगवान भोले शंकर की भक्ति में झूमते दिखते हैं। बाबा धाम के बाद अगर मान्यता है तो वो रांची के पहाड़ी मंदिर की है। ठीक सामने आप देखेंगे 2 साल के बाद लोगों को मौका मिला है पहाड़ी बाबा का दर्शन करने का। किस तरीके से लोग जलाभिषेक कर रहे हैं और श्रद्धा में लीन है गीत संगीत में। हाँ, आप देखेंगे यहाँ पर कई श्रद्धालु मौजूद है। बाबा कहाँ से आए आप? बस मधुबन से आए बगल से। 2 साल के बाद मौका मिला है, श्रद्धा भरपूर। नहीं, हम रेगुलर पे हैं। हम हर बृहस्पतिवार को आते हैं बाबा के दर्शन करने। सावन का उत्साह अपने पारे बाबा का महिमा। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है लोगों के बीच। कई अलग अलग राज्य से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं जलाभिषेक करने। भगवान की शिवलिंग को इतनी पास से दर्शन करने का मौका इन लोगों को मिल पा रहा है। बता दें कि ये जो मंदिर है ये अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है। कई सालों से यहाँ पर ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो यहाँ पर आते हैं लगातार, और यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो दूर देश कहीं से, ऐसे प्रयागराज हो गया, वहाँ से भी आते हैं। श्रद्धालु की बात करूँ तो 300 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए ऐसे में श्रद्धालु से भी आपको बात करवाती हूँ। जगत के कल्याण के लिए बाबा पहाड़ी बाबा का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अपने मन से आते हैं और बहुत अच्छा अनुभूति होता है। ईश्वर सबको। सबसे खास बात बताऊं इस मंदिर की तो कई लोग हैं जो यहाँ पर अपने मन अनुसार आते हैं और बाबा की इसी तरीके से सेवा में लग जाते हैं। मंदिर की साफ सफाई में अपने अनुसार बाबा की सेवा करते हैं। यहाँ के जितने श्रद्धालु आते हैं उनको मदद करते हैं। ये काफी खास बातें हैं यहाँ पर जो बाबा पहाड़ी मंदिर की देखी जाती है। बता दें मिलती कि बाबा बैद्यनाथ के बाद अगर कोई है तो वो ये पहाड़ी मंदिर है जो इतना मान्यता है। यहाँ राज्य भर से लोग दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं, खास तौर पर सावन के समय। कैमरामैन संजीव के साथ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और कांवरिया पथ पर बांका का सुइया पहाड़ एक जाना पहचाना नाम है। 2 साल बाद शुरू हुए श्रावणी मेले में पूरा कांवरिया पथ मिनी इंडिया के तौर पर नजर आ रहा है। लोग अब सुइया का पुराना दर्द भुला चुके हैं। गुजरात, यूपी, राजस्थान और उड़ीसा समेत तमाम राज्यों से पहुंचे कांवरियों ने अपने गीत संगीत से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कांवरियों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कांवरिया पथ पर शिव साथी हैं, शिव सर्वोत्तम हैं, और सर्वोत्तम क्यों हैं ये हम आपको बतलाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं बांका जिला के सुइया पहाड़ पर, जिस सुइया को कहा जाता था कि वहाँ से गुजरना मुश्किल है और वहाँ तक जो गुजर जाए वहाँ तक कांवरिया खुद अपनी जिद और इच्छा से पहुँचते हैं, लेकिन उसके आगे शिव खुद ले जाते हैं। लेकिन कांवरिया के जो अभी कांवरिया पथ सुइया का है बदल चुका है। यहाँ पर रेत बिछा दी गई है, सफ़र आसान हो गया है। और देख सकते हैं कि यहाँ जो कांवरिया हैं एक मिनी इंडिया है यहाँ पर, जहाँ पर यूपी के, एमपी के, बंगाल के तमाम राज्यों से आए कांवरिया जो हैं बोल बम बोलते हुए यहाँ से बाबा धाम की ओर जा रहे हैं। हम कुछ कांवरियों से बात करेंगे, कुछ गा कर सुनाइए। आप कहाँ से आई हैं? बेगूसराय से। फूला के फूला थे न कोनिया रे भैया, गेंदा फूला गो। केला के फूला थे न कोनिया रे भैया, गेंदा फूला गो। धतूरा के फूला बा भोला के चढ़ाए बा न गोला बा फूलया नमो। बोलो भैया राम 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 हो भाई, बाबा हो बीरा जय झारे खंड में। बोलो भैया राम राम, भोले बिराजे झारखंड में। क्या भैया आइए कुछ गा कर सुनाइए। कुछ क्या? बोलो। बैल चढ़ी आए डमरू बजाए, आए ससुररिया हो सलख बरतिया हो।
बैल चढ़ी आए डमरू बजाए आए ससुररिया हो भोला की बरतिया हो बैल चढ़ी आए डमरू बजाए आए ससुररिया हो भोला की बरतिया हो। जब भक्ति के ऐसे गाने आए बार बार सफ़र के दौरान तो भला सुइया सुइया क्यों लगे। सुइया चुभता नहीं है, अब सुइया आनंद देता है क्योंकि सुइया की तस्वीर बदल चुकी है। देख रहे हैं कि लोग यहाँ से सीधे बाबा धाम की ओर जा रहे हैं और ऐसे में सिर्फ एक ही बोल है, सिर्फ बोल बम बोल बम। कैमरामैन सुबोध के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 सुइया पहाड़। और बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की होगी, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के लिए विवादित बयान दिया है। एक आदिवासी उम्मीदवार के लिए कांग्रेस क्या ख्याल रखती है, आप उसी पार्टी के नेता अजय कुमार की जुबान से सुनिए। My thing is very simple. It's not about Draupadi Murmu. It's not individual at all. It's not comparing two candidates. Yashwant Sinha ji is also a very good candidate. Draupadi Murmu ji is also a decent person. But she represents a very evil philosophy of India. So we should not mistake Draupadi, we should not make Draupadi Murmu ji as a symbol of Adivasi. You had Mr. Kovind, the present president. You tell me Mr. Kovind was the president and Hathras has happened. Has he said a word? Continuous atrocities on scheduled castes is happening all over India. The condition of scheduled castes has become worse. So, creating symbols and then, fooling the people of India is what the Modi government is about. So, this is a fight for the soul of the nation, and all like-minded parties should vote for Mr. Yashwant Sinha. और इधर कांग्रेस नेता अजय कुमार के विवादित बयान को लेकर अब विवाद खड़ा हो चुका है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने इसकी निंदा की है। साथ ही अजय कुमार के बयान को एनडीए राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ पूरे आदिवासी समुदाय का अपमान बताया है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय कुमार ने देश के आदिवासी और आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये द्रौपदी मुर्मू शैतानी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है, यानी शैतानी विचारधारा का नेता है, ऐसा उसका कहना है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ये अजय कुमार और ये कांग्रेस आदिवासी संस्कृति, परंपरा, आस्था, विश्वास को इन लोगों ने अपमान किया है। इसीलिए ये हमारे जो है ट्राइबल फिलोसॉफी की बातों को इन्होंने शैतानी रूप दिया है, नाम दिया है। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कांग्रेस के लोगों को ये माफी मांगनी चाहिए देश के आदिवासियों से। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने डॉक्टर अजय कुमार के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का सम्मान किया है, आदिवासी समाज के हितों की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी ने सदैव आदिवासी समाज के हितों की रक्षा की है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो जब सत्ता में आई है आदिवासियों के संविधान प्रदत्त अधिकारों में कटौती करने का काम किया है, और आज वो आदिवासी समाज की बात को लेकर के कांग्रेस को नसीहत देने का काम कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से डॉक्टर अजय कुमार के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और 60 सेकंड के उनके बयान को 15 सेकंड के डॉक्टर्ड वीडियो बना करके जिस प्रकार से पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी माइनिंग लीज मामले पर आज निर्वाचन आयोग में सुनवाई हो सकती है। इस मामले में बीजेपी की शिकायत पर निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग ने 28 जून को इस मामले में सुनवाई शुरू की थी। बीजेपी की ओर से जनप्रतिनिधि कानून 1991 की धारा 9A के तहत सोरेन को विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। वहीं जेएमएम ने इस मामले में किसी भी तरह के कानून के उल्लंघन से इनकार किया है। अब इस मामले में निर्वाचन आयोग में आज हो रही सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं।
और अब बात करते हैं झारखंड के स्कूलों में जिहादी खेल की। और झारखंड के सरकारी स्कूलों का इस्लामीकरण करने की कोशिश हुई है। कई जिलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को अवकाश घोषित कर दिया गया, तो कई स्कूलों में हाथ बांध प्रार्थना कराई जा रही है। वहीं सरकारी स्कूलों के नाम पर उर्दू शब्द जोड़ दिया गया है। हालांकि शिक्षा मंत्री ने 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट की मांग की है, लेकिन सवाल उठता है कितने दिनों तक चली मनमानी की जानकारी विभाग को पहले क्यों नहीं मिली, और मिली भी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई। रिपोर्ट देखिए। प्रार्थना करते इन बच्चों को देखिए और सुनिए प्रार्थना के बोल। बच्चे या तो हाथ बांधे रखे हैं या दुआ मांगने की मुद्रा में खड़े हैं। और अब जरा प्रार्थना के बोल भी सुन लीजिए। हाथ जोड़कर नहीं, बंधे हुए हाथों से प्रार्थना कर रहे हैं ये स्कूली बच्चे, जो गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र हैं। स्कूल की प्रार्थना के जो शब्द कहे जा रहे हैं, तू करीम कृष्ण तू खुदा भी है, ये अब हो रही है। तस्वीरें गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है। इस स्कूल में प्रार्थना के साथ साथ प्रार्थना करने का तरीका भी बदल चुका है। प्रार्थना हाथ जोड़कर नहीं, हाथ मोड़कर की जा रही है, और ये जबरन कराया गया है 75% मुस्लिम आबादी वाले कोरवाडीह पंचायत के दबंगों की ओर से। तभी तो प्रार्थना का शब्द अब परमात्मा से बदलकर खुदा हो चुका है। खबर मीडिया के जरिए जब जंगल में आग की तरह फैली, तो न्यूज 18 भी पहुंच गया कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय गढ़वा। हमने खुद छात्रों से सवाल पूछा कि ये हो क्यों रहा है, तो सवाल सुनने लायक है, ध्यान से सुनिएगा। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांधकर। क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर। जानकर हिल गए होंगे कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी, वहीं प्रार्थना का तरीका और बोल तक बदल दिए गए। लेकिन ये तो सिर्फ झांकी है। जब ये जानेंगे कि नाम और छुट्टी का दिन तक बदल दिया गया, तो आपके होश उड़ जाएंगे। जामताड़ा में ऐसे न जाने कितने स्कूल हैं जहां रविवार की छुट्टी को बदलकर शुक्रवार तक कर दिया गया। जामताड़ा में जिन स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी का दिन बदला गया, वो कोई 1-2 नहीं, 50 से ज्यादा हैं। मुस्लिम बहुल इलाकों में 51 ऐसे स्कूल हैं जहां रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर शुक्रवार के सामने जुमा और अवकाश लिखा हुआ है। से अधिक सरकारी विद्यालयों को शुक्रवार को बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ स्कूल के नाम के पहले उर्दू शब्द जोड़ा जा रहा है, जो निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, असंवैधानिक है। किसी विशेष समुदाय के मनमानी झारखंड प्रांत में चलना नहीं चाहिए। जो भी बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। छुट्टी की तारीख बदली गई, प्रार्थना के बोल और प्रार्थना का तरीका तो बदला ही गया। जबरन स्कूल के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया, वो भी तब जबकि ये कोई मदरसा नहीं बल्कि सरकारी स्कूल है, जहां हिंदू मुस्लिम हर धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और हिंदी में पढ़ाई भी होती है। उसके बाद जो है लोगों ने किया है, तो इसका मतलब अराजकता की स्थिति हो रही है। इसको अराजक की स्थिति हम कहेंगे कि अपना शासन जो है चलाना, तो ऐसे थोड़े शासन चलता है। कोई भी जो है एक व्यवस्था दी गई है, सरकार का जब तक आदेश नहीं होता है किसी चीज़ पर, तो बिना सरकार के आदेश के तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं। अब स्कूल कर रहे हैं तो ये इसको मनमानी कहा जाएगा ना, इसको मनमानी कहा जाएगा। तो मनमानी से तो नहीं चलेगा। स्कूलों के जमातीकरण का जैसे ही खुलासा हुआ, हर तरफ हड़कंप मच गया।
चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, राजद हो, ये सब के सारे इनकी तुष्टिकरण में विश्वास करते हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए करते हैं। इन्हें राज्य से कोई मतलब नहीं है, देश से मतलब नहीं है, इन्हें उनका वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। तो ये सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हंगामा खड़ा होता देख शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जांच के आदेश दे दिए। अधिकारी भी कार्रवाई की बात करते हैं। ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, यहाँ पर कानून अपना काम करेगा। कानून से हटके और असंवैधानिक रूप से कोई कार्य होता है, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगेगा और कहीं कोई दबाव या कोई किसी तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति बीच में नहीं आएगी। एक पूरी तरह से संवेदनशील सरकार आपके सामने है और जो सरकार का कर्तव्य होना चाहिए, जो कृत्य होना चाहिए, वो दिखेगा आपको। लेकिन स्कूलों के जमातीकरण सिर्फ गढ़वा और जामताड़ा तक ही सीमित नहीं है। दुमका में भी 33 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनके नाम में न केवल उर्दू शब्द जोड़ा गया है, बल्कि इन स्कूलों में शुक्रवार को जुमे की छुट्टी भी रहती है। ये बताइए कि आपके स्कूल में छुट्टी कब होती है? 2 बजे। नहीं, मतलब 2 बजे शुक्रवार किस दिन छुट्टी रहती है? जुम्मा दिन। और रविवार को पढ़ाई होती है? मुस्लिम बहुल इन 33 स्कूलों में सप्ताह की शुरुआत सोमवार की बजाय शनिवार से होती है और उसी आधार पर मिड डे मील का मेन्यू भी डिजाइन किया जाता है। खुद देख लीजिए इस नोटिस बोर्ड को। इस वक्त मौजूद हैं दुमका के प्राथमिक उर्दू मध्य विद्यालय में। आपको हम ये स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये सामने के जो बोर्ड दिख रहा है आपको, आप बोर्ड में तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये शनिवार से ये शुरुआत हो रहा है, जिसके बाद रविवार को जो दिख रहा है, रविवार को स्कूल खुली रहती है जहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इस बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी शुक्रवार नहीं दिख रहा है, शुक्रवार को छुट्टी रहती है। पूर्व में यह जामताड़ा में इस तरह की मामला सामने आया था। इसके बाद दुमका के 33 उर्दू मध्य विद्यालयों में यह जानकारी मिली है कि दुमका के 33 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार को। इस बारे में जब जिला शिक्षा अधीक्षक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने हर प्रखंड के स्कूलों से रिपोर्ट मांगने की बात कही। दिखा रहे हैं और ये सामने के जो बोर्ड दिख रहा है आपको, आप बोर्ड में तस्वीरों में देख रहे होंगे कि ये शनिवार से ये शुरुआत हो रहा है, जिसके बाद रविवार को जो दिख रहा है, रविवार को स्कूल खुली रहती है जहाँ पर बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इस बोर्ड में आप देख रहे होंगे कि कहीं पर भी शुक्रवार नहीं दिख रहा है, शुक्रवार को छुट्टी रहती है। पूर्व में यह जामताड़ा में इस तरह की मामला सामने आया था। इसके बाद दुमका के 33 उर्दू मध्य विद्यालयों में यह जानकारी मिली है कि दुमका के 33 स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार को। चिंता वाली बात यह है कि ये कोई 2, 4, 10 दिन से नहीं हो रहा। लॉकडाउन के बाद से ही मुस्लिम बहुल वाले सरकारी स्कूलों में नियम कानून बदल दिए गए। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि मुस्लिम बहुल इलाकों के लोगों ने स्कूल प्रबंधन कमेटी के साथ मिलकर ये सब कुछ कराया। शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर मजहब की दीवार में नौनिहालों को बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? आबादी के हिसाब से तय होंगे सरकारी स्कूल के नियम? क्या जमात की लाठी जनतंत्र पर भारी है? इससे भी बड़ा सवाल है कि जिला प्रशासन को कानो कान खबर क्यों नहीं है? कहां सो रहा था शिक्षा विभाग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।